हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आपकी एनर्जी को पिक करने वाले हैं कि जिन व्यक्तियों ने आपको अपने जीवन का कांटा समझ के आपको निकाल दिया, तो अब उनके जीवन में चुभन कैसी। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि उनको ऐसा लगता था कि आप हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जब आप उनकी लाइफ से चले गए तो फिर किस बात की प्रॉब्लम है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देख लेते हैं कि अब उनके मन में किस प्रकार की उथल पुथल है। ये टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुँचेगी माय डियर, आपसे रेजोनेट होगी, इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। चलिए तो हम देख लेते हैं। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम देख लेते हैं उन व्यक्तियों को अब किस प्रकार की चुभन है जिन्होंने आपको अपने जीवन से एक कांटे की तरह निकाल फेंका। उनको ऐसा लग रहा था कि आपकी वजह से ही उनके जीवन में प्रॉब्लम है, तो अब आप उनके जीवन में नहीं हैं, आप उनके साथ नहीं हैं, फिर भी उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम है ये हम अब देखने वाले हैं। ओहो, तो ये डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों। जजमेंट हो गया है, तो उन्होंने जो किया था वो व्यक्ति उस चीज़ को यहाँ पे भुगत रहे हैं। जब जजमेंट का टाइम आता है, जब जस्टिस होता है किसी के भी साथ हो दोस्तों, आप हो, हम हो, एनी अदर्स, कोई भी पर्सन हो, जब जजमेंट होता है तो हमें हमारे हिस्से में वो चीज़ें मिलती हैं जो हमने पहले किया हुआ होता है। तो इन व्यक्तियों ने क्या खोया ये उनको ही नहीं पता होता। ये सबके साथ होता है दोस्तों। जब हम किसी चीज़ को हमारी लाइफ से लेफ्ट कर रहे होते हैं, या हम कुछ छोटी बहुत प्रॉब्लम के चलते हम कोई अच्छे व्यक्ति को अपनी लाइफ से खो रहे होते हैं, उस समय हमें उस चीज़ का आभास नहीं होता। बट इनको ऐसा लग रहा था कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं था। इनके खुद के कर्मों की वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, जो कि अब इन्हें समझ में आया है। तो जैसे ही जजमेंट का टाइम आया और इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो गई कि वो व्यक्ति गलत नहीं था, यानी कि आप गलत नहीं थे, वो सिचुएशन ऐसी थी या वो समय ऐसा था। तो अब जब इनको इनके कर्मा जो फेस करने पड़ रहे हैं, इनके जीवन में अब जो मुसीबतें आ रही हैं, क्योंकि अब ये समझ पा रहे हैं। जब आप थे तो इनको ऐसा लगता था कि आपकी वजह से प्रॉब्लम है, अब आप नहीं हैं तो डबल प्रॉब्लम है। तो इनको ये बात समझ में आ गई है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम आपकी वजह से नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और ही थी जो उन्हें फेस करनी चाहिए थी उस टाइम। जबकि इन्होंने क्या किया, आप पे उसका सारा कसूरवार आपको ठहरा दिया। तो आप नहीं है तो भी इनके जीवन में प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि इन्हें सही और गलत का अंदाज़ा ही नहीं था कि कौन क्या है। क्योंकि यहाँ पे कर कोई और रहा था, भर कोई और रहा था, यानी कि यहाँ पे कोई एक पावरफुल व्यक्ति था। आप इसे 22 वर्षा देख सकते हैं। या तो कोई लेडीज़ ऐसी थी जो आपके खिलाफ किसी को भर रही थी, या कोई जेंट्स ऐसा था जो इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस था, उसे पता था कि आप सही हैं, फिर भी उस व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के चलते आप पे कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो कि बेबुनियाद थे। राइट। अब इस पर्सन को उस बात का एहसास हो गया है, क्योंकि आप नहीं है प्रॉब्लम तो भी है। यदि आप चले जाते तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम मान लेते कि चलिए आपकी वजह से प्रॉब्लम है। इसीलिए ये अपने कर्मा को भोग रहे हैं, ये अपने कर्मों की वजह से इस चुभन को अनुभव कर रहे हैं। अभी तो दोस्तों इस चीज़ की इनके जीवन में शुरुआत है, ये बहुत कुछ ऐसा भोगेंगे जि तो इनको सब कुछ एक एक चीज़ इनके आँखों के आगे आ जाएगी कि इस व्यक्ति ने किस व्यक्ति के साथ कितना गलत कर दिया। इनको ऐसा लग रहा था कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बल्कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कोई और था। समझिए, आप प्रॉब्लम कोई और था, इल्ज़ाम आप पे इस चीज़ का लगाया गया है कि आपकी वजह से प्रॉब्लम थी इनकी लाइफ में। और अब इन प्रॉब्लम से ये भागना चाहते हैं, पर अब ये नहीं भाग पा रहे हैं। ये सही भी हुआ, कहीं ना कहीं ये सही है। यदि आप इनकी लाइफ में रहते और प्रॉब्लम रहती तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ रहते,
पर ये मनमुटाव होता और ये हमेशा इसी बात को सोचते रहते कि नहीं यार, उस व्यक्ति की वजह से हम मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सही किया, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि किसकी वजह से प्रॉब्लम है। एक्चुअली में इनके खुद के कर्मों की वजह से प्रॉब्लम है इनके जीवन में। किसी व्यक्ति ने इनको बातों में लिया या भरा या कुछ भी ऐसा हुआ और इन्होंने आपको अपनी लाइफ से पूरी तरीके से कहीं के लेफ्ट कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। यदि आप समझाने की आपने प्रयत्न भी किया होगा तो ये व्यक्ति उस टाइम सुनने के मूड में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में ऐसी खिचड़ी पकाई किसी ने, या इसने खुद ही ऐसी खिचड़ी पकाई कि आपकी वजह से प्रॉब्लम है, जबकि कोई और व्यक्ति इस प्रॉब्लम की जड़ था, कोई और व्यक्ति कर रहा था और उसको ना देखते हुए आपको इस बात का ये कसूरवार मान रहे थे। तो सारा खेल इनके कर्मों का है, क्योंकि पहले काट ने सारी गुत्थी को यहाँ ओपन करके रख दिया। क्योंकि अब जस्टिस हुआ ना, और जस्टिस जब होता है, आप समझिए जैसे जो कोई न्याय के देवता होते हैं जो न्याय करते हैं, मान लीजिए न्याय हो रहा है, ये आपके लिए है, ये आपके पक्ष में, ये आपके पक्ष में है। यदि ये व्यक्ति सही था तो इसके जीवन में दुख होना ही नहीं चाहिए था। यदि आप गलत थे तो आप दुख भोगते, बट आपके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप खुश हैं, आप जिस भी व्यक्ति के साथ हैं या जो भी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। और इस व्यक्ति के जीवन में इतना बर्डन है कि ये इसको झेलते झेलते एक दिन खुद ही अपने जीवन से ये खुद ही ये कहेगा कि मैंने क्या गलती कर ली है। इसको आभास, इस व्यक्ति को आभास है इस बात का कि इसने गलती की है, इसको इस बात का रिग्रेट है। बट अब कहे किससे? क्योंकि आ बैल मुझे मार जैसा इन्होंने खुद किया है। इन्होंने खुद अच्छे व्यक्तियों को अपने जीवन से दूर किया और बुरे व्यक्तियों की संगत इसने खुद की है। तो अब ये किसी से कह भी नहीं सकता। तो ये समझ रहा था ना कि आपकी वजह से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आपकी वजह से इसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये इसे अब बहुत जल्दी समझ में आ चुका और बहुत अच्छे तरीके से आ गया। यदि हो सकता है आप इनको, इस व्यक्ति को इस बात का एहसास दिलाते कि नहीं आप सही हैं, आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है या आप गलत नहीं है, तो हो सकता है इस व्यक्ति को वो बात समझ में नहीं आती। बट इसको समय ने समझाया है, इसको न्याय ने समझाया है, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया है। और यदि अब इसको दोबारा मौका मिलता तो ये ज़रूर कहता कि हाँ यार आप सही थे। बट अब ये किस मुंह से कहेगा? क्योंकि इसने अपने जीवन में इतने बर्डन अपने सिर पे रख लिए कि ये चाह के भी इन बर्डन को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कर्म से जुड़ा हुआ है। और जब तक ये पूरा अपना कर्म यहाँ पे भुगत नहीं लेगा, ये इस मुसीबत से बाहर नहीं आएगा। देखिए, अब ये इमोशनली वीक है, चाहे ये पूरी महफिल में रहे तो भी ये व्यक्ति अब अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी खुश नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो चाहता था वो इसको कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि अब ये बात ये जानता है, ही इज़ रियलाइज्ड कि मैंने क्या खो दिया। अब ये चाह के भी वो पोजीशन ना तो ले सकता और ना किसी को दे सकता। तो इसकी हालत बहुत बुरी यहाँ पे है। जो आपको अपने जीवन में एक कांटा समझता था, तो इसकी जो चुभन है वो इसके अपने कर्मों से है। आप बिल्कुल गिल्टी फील मत कीजिए या आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए। आप यदि सही हैं, अपने जीवन में खुश रहिए। उसने जो किया वो उसके साथ सही भी हुआ। यदि आप चाहे रोते, गिड़गिड़ाते या कुछ भी करते तो इस व्यक्ति के समझ में नहीं आता, क्योंकि इस पे एक ऐसी नकारात्मकता की पट्टी बंधी थी कि ये खुद खोल के भी उसको देख नहीं पाता। तो हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ये तो उन व्यक्तियों के लिए थी जिन व्यक्तियों ने आपको अपने जीवन की परेशानी समझी। तो आप, ओ माय गॉड, देखिए उनके लिए कितने अजीबो गरीब कार्ड्स आए और आपके लिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड। तो अब आपके जीवन में जो भी प्रेम की कमी थी या किसी लाइफ पार्टनर की कमी थी या किसी भी प्रेम से जुड़ी हुई या ईश्वर के प्रेम से जुड़ी हुई या किसी भी तरीके की प्रेम से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, तो माय डियर यहाँ पे बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। आपका लव वन, आपका पार्टनर, आपका सोलमेट, आपका फ्यूचर स्पाउस, जिसे भी आप चाहते हैं वो बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ने वाला है। और दूसरी बात, आपको अनकंडीशनल प्रेम यहाँ पे ईश्वर की तरफ से, आपके अपनों की तरफ से बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो इस प्रेम को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये कार्ड्स मैंने लकीली आपके लिए निकाला था। बहुत खूबसूरत कार्ड है, माय फेवरेट कार्ड्स है।
तो विश यू ऑल द बेस्ट इस अनकंडीशनल लव के लिए। खुश रहिए, अपने अपनों के साथ मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।